फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन में जिसने लक्ष्य नहीं बनाया, जिसने अपना एम नहीं बनाया, इंग्लिश में एक प्रवर्ब है, A life without aim is just like a ship without radar। तो ज़रूरी है कि हम अपने ध्येय, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसी पर काम करें, उसी पर ध्यान दें, उसी पे बढ़ते जाएं। जब तक हम अपने लक्ष्य और ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर, गोल पर ध्यान नहीं देते, तब तक हम भटकते रहते हैं, हम विचलित रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। तो आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है और आपको सुनकर मोटिवेशन मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि कैसे हम अपने ध्येय पर आधारित रह सकते हैं। अपने लक्ष्य पर टिके रहना बहुत अच्छी बात है, डिटरमाइंड रहना, डिवोटेड रहना, डेडिकेटेड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ईश्वर का होना, ईश्वर के आशीर्वाद का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, हमारे सर के ऊपर ईश्वर का हाथ नहीं है, तो हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने ध्येय के ऊपर, अपने एम के ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सारी चीज़ें उस ईश्वर पे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। मिरेकल्स हैपेंस, तभी चमत्कार होते हैं जब हम सब कुछ उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं। ना हमें फल की इच्छा होती है, ना हमें किसी चीज़ की कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ हम अपना कर्म करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था और उस जंगल में एक गर्भधारिणी हिरणी थी, डियर। अब उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जंगल के किस ओर जाए जिससे उसे सुकून मिले और वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। आसमान में काले काले बादल छा रहे थे, बहुत जोर जोर से गड़गड़ाहट हो रही थी। अचानक से एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और बिजली गिरी और जंगल के एक ओर आग लग गई। जंगल जलने लगा एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत बड़ी नदी थी जो कलकल कलकल करके बह रही थी और बीच में वो गर्भधारिणी हिरणी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, आग है, इधर पानी है और अब मैं क्या करूं। तो वो वहां बैठ गई, वो थक गई थी। तब तक उसने देखा सामने से एक शिकारी आ रहा है, उसके हाथ में तीर और बाण है और उसके निशाने पे वो है। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी तो उसे क्या करना चाहिए। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उससे उठा नहीं जा रहा था और सामने शिकारी था, इधर आग थी, उधर पानी था और तब तक पीछे से शेर की आवाज आई। अब हिरणी के तो ना रोते बन रहा है, ना हंसते बन रहा है, क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अपने ऊपर काबू करना चाहिए। वो ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ से विपदाएं हैं, चारों तरफ से, एक तरफ आग है, एक तरफ कलकलाती हुई नदी है, एक तरफ शेर है, एक तरफ शिकारी है। वो बिल्कुल फंस चुकी थी, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली और जानवर है, आप कहेंगे कि वो ईश्वर को कैसे याद करे, जिससे भी उसने याद किया, उस क्षण उसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि मुझे
मातृत्व भाव को पूरा करना है। मेरा ध्येय जो है, मेरा संकल्प जो है वो है मुझे बच्चे को जन्म देना है, तो मुझे सिर्फ वही करना है। उसने आंख बंद कर ली, पीड़ा को बर्दाश्त करने लगी और उस अपने ध्येय पर, अपने एम पर अपने आप को केंद्रित कर दिया। अब उसने मरने, जलने, आक्रमण करने, तीर लगने, पानी में डूबने, सारी चीजों को भुला दिया और एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगी। और जब वह उस स्थिति में चली गई कि जब वो किसी पे ध्यान नहीं केंद्रित कर रही थी, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो उस ईश्वर ने आकर उसे यूं बचाया, यूं कमाल किया कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बिजली कड़की जोर से और वो आके शिकारी पर गिरी। शिकारी वहीं धराशायी हुआ, उसके हाथ से बाण छूटा और वो जाके सीधे शेर पे लगा और शेर वहां पर मर गया। और बिजली कड़कते ही इतनी तेज वर्षा हुई कि जंगल की आग भी बुझ गई। और जो हिरनी थी उसने अपना मातृत्व का कर्म भी कर लिया था, उसने उस नन्हे बच्चे को जन्म भी दे दिया था। तो बच्चों, ये कहानी कठिन है समझ पाना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि इसे समझा ना जा सके। ये कहानी सिर्फ इतना ही बताती है कि जब भी हमें ये लगे कि हम मुसीबत से चारों तरफ से घिर गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 मिनट शांति से बैठें, आंख बंद करें, उस ईश्वर को याद करें और कहें कि मेरा जो कर्म है, जो मैं ध्येय लेके चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मैं उस पर अडिग रहने वाला हूँ। बाकी रक्षा आप करिए, बाकी रक्षा आपके हाथ में है। बाकी हम आपको, अपने आप को हम आपके शरण में सौंपते हैं और फिर देखिए आपके काम कैसे होते चले जाएंगे। हम क्योंकि अपने ऊपर ही ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अपने ऊपर भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ऊपर, अपने कर्म के लिए, अपने ध्येय के लिए विश्वास करें कि हाँ, हम कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन बाकी परिस्थितियां जो आ रही हैं उनको कैसे सुलझाना है, कैसे उनसे निकलना है। अगर हम उसमें जूझते रहे तो हम कभी अपने लक्ष्य को पा ही नहीं पाएंगे। आपने तो सुना ही होगा कि अर्जुन ने पानी में देखकर उल्टी दिशा में तीर मारी थी और मछली की आंख में सीधे लगी थी। तो वो ध्येय था, वो लक्ष्य था। उन्होंने भेद दिया। पानी में देखते हुए, पानी में वो देख रहे थे, वो उल्टी दिशा में देख रहे थे और मछली उल्टी दिशा में थी, फिर भी उन्होंने मछली की आंख पे ही निशाना साधा और मछली की सीधे आंख पे जाके तीर लगी थी। तो हमेशा याद रखिए कि लक्ष्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। लक्ष्य को पाने के लिए डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए, डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, डिवोशन तो होना ही चाहिए। अर्जुन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ अर्जुन की बात नहीं आती, बात बहुत सारी आती हैं। अकबर, ये आप कह सकते हैं कि अरे मैम, आप किस युग में चली गई और कौन जानता अर्जुन थे या नहीं थे, लेकिन आज के वैज्ञानिक इसे प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, हमारी पौराणिक कथाएं सत्य हैं। चलिए हम वहां पे नहीं जाते, लेकिन अकबर का नाम तो सभी ने सुना होगा। अकबर के दरबार में एक ऐसे संगीतकार थे जिनका नाम बेजू बावरा था, और वो जब गाते थे तो अपने अलग अलग रागों से वो मौसम बदल देते थे, वो फूलों की वर्षा करवा देते थे, वो गर्मी बढ़ा सकते थे। आज भी गायकार हैं, आज भी लोग गा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा गायकार हमने देखने को नहीं मिलता जो गाए और आंसू झरझर झरझर अपने आप गिरने लगे, या मौसम में बदलाव आ जाए, या बारिश होने लगे। राग मल्हार गा रहे हैं तो बारिश हो रही है। ऐसे उम्दा उस्ताद हमारे देश में रहे हैं और हम उसी देश के वासी हैं। हम जानते हैं कि वो अपने लक्ष्य पे अडिग रहे और बाकी इच्छाएं उन्होंने ईश्वर पे छोड़ दी। तो हमें भी अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है और बाकी
इच्छाएं जो हैं ईश्वर पे छोड़ देनी है, क्योंकि गीता में ही कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी। अगर आप भटक रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो मन लगाना पड़ता है। आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो कोई भी माध्यम हो, आपका ध्येय पढ़ाई होना चाहिए और कुछ नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी और फिर आएंगे, फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और जाने से पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे एजुकेटिव क्लासेस भी हैं, इंग्लिश की, सीबीएसई बोर्ड की, 9, 10, 11, 12 की भी आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे इंग्लिश के। तो आप वहाँ से कंसल्ट करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और सक्सेसफुल होइए। तब तक के लिए धन्यवाद।